आज हम श्रीमद् भागवतम के 4वें स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जिस समय महाराज पितृ अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंद्र इस ईर्ष्या के भाव से ग्रस्त हो गया और उन्होंने इस प्रकार से महाराज पितृ का ये यज्ञ असफल करने के लिए उन्होंने जो है वो घोड़ा को चुरा। और जब वो घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान भी। उन्होंने इस प्रकार से क्या किया, वेश धारण जैसे वो मुक्त पुरुष। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे छूटे ही धर्म का बोध हो रहा है। तो आज हम देख रहे हैं समाज में झूठे धर्म का ये जो प्रचार हो रहा है, झूठे धर्म फैलाया जा रहा है। ठगने वाले वेश लोग जो है, ठगने वाले लोग साधु के वेश में जो है लोगों को जो है भ्रमित कर रहे हैं। और इसी कारण ये है कि आज हम देख रहे हैं जब इंद्र ने इस प्रकार से किया तब ये सब शुरू हो गया। तो जब वे घोड़े को चुरा कर ले जाते और वे आकाश मार्ग में पहुंचे तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और अत्रि मुनि ने देख लिया और वे समझ गए कि स्थिति क्या है, कि इंद्र क्या कर रहा है। तब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तो अत्रि मुनि ने सब देख लिया और उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि वे जो हो रहा है वे बता दे। इसको उन्होंने पृथु महाराज के पुत्र की बात बताई। तो जैसे ही उनको पता लगा तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके पीछा करते हुए उनको कहा
ललकारा जाता है। तो ये क्षत्रियों का भी नियम होता है। युद्ध का बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के जैसे कभी भी किसी को भी पीठ में छुरा भोंक दे। ऐसा ही हो रहा है आजकल। सामने से अच्छे दिखते हैं लेकिन पीठ से छुरा भोंक, किसी को पता भी नहीं लगता है कैसे छुरा भोंका जा रहा है। और युद्ध क्षत्रिय धर्म जो होता है, धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय का कार्य है कि वो धर्म की रक्षा करे। धर्मशास्त्र के अनुसार या धर्म सूत्र के अनुसार ये सब जो है नियम है। जब क्षत्रिय युद्ध भूमि में आता है और जब युद्ध होता है तो बहुत सारे नियमों का पालन होता है। तो क्षत्रिय का ये सब नियम शास्त्र में बताए गए हैं। और महाभारत में भी भीष्म पर्व में ये पूरे जो विधि विधान या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट है, वो बताया। और उदाहरण ये जो महाभारत या युद्ध या कुरुक्षेत्र का में जो युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे नियमों को हम देखते हैं जो बताए गए। और हम देखते भी हैं, जब हम महाभारत देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पहला चीज़ ये है कि पीछे से किसी को वार नहीं किया जाता। अगर जो शत्रु का पीठ हमारे सामने है तो उसको वार नहीं, उसको मारा नहीं। तो बहुत सारे नियम ऐसे हैं। तो इसीलिए उनको ललकारा जाता है या उनको बुलाया जाता है या उनको सावधान किया जाता है, उनको बताया जाता है कि युद्ध के लिए ललकारा जाता है। और उन युद्ध के लिए ललकारने के लिए अनेक अनेक जो शब्द भी है, जैसे यहाँ पे पृथु महाराज के पुत्र ने तिष्ठ तिष्ठ करके जो है इंद्र को रोकने के लिए कहा। युद्ध में अस्त्रहीन व्यक्ति को मारा नहीं जाए। अगर युद्ध करते करते अगर किसी के हाथ से अस्त्र गिर गया तो उसको मारा नहीं जाता, उसको मौका दिया जाता, उसको उठाकर। टोटल स्पोर्ट्समैनशिप पे स्पोर्टिंग है। ऐसा नहीं कि ये कायरों के जैसा उसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि क्षत्रिय जो है बहुत ही बलशाली रहते थे। वे अपने बल और जो उनसे कमज़ोर अगर है, कमज़ोर अगर सामने वाला जो लड़ने वाला अगर उससे कमज़ोर है तो उसके साथ भी युद्ध नहीं करते, ना बराबरी के साथ युद्ध होता। तो सर ये सब हम देखते हैं कि महाभारत में और युद्ध में कैसे ये एक्चुअली जो युद्ध के जो नियमों का पालन
किया गया और इस नियमों को बहुत तोड़ा भी। तो इसीलिए धर्म के पिता भगवान ने सबको सबक सिखाया। जिन्होंने इस युद्ध के नियमों को तोड़ा, भगवान ने भी उनको सही जो है जवाब दिया। दूसरा है कि अगर कोई बाण से युद्ध कर रहा है तो सामने वाला भी बाण से ही युद्ध करे। ऐसा नहीं कि ये युद्ध कर रहा है बाण से और दूसरा युद्ध कर रहा है गदा से, तो ये सब नहीं। जिस अस्त्र से युद्ध किया जा रहा है उसी अस्त्र को इस्तेमाल किया जा रहा है। असहाय या कमजोर या जो शरणागत हो, जैसे हम देखते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने कली को दंड देने के लिए उनका पीछा किया, उनको छोड़ने के लिए, उनको मारने के लिए तैयार थे परीक्षित महाराज, तब कली जो है उनके शरण में आया। शरण, तो जो शरण में आए व्यक्ति को मारा नहीं जाता, तो उनमें शरण में आ गए और फिर जो है महाराज परीक्षित ने उनको छोड़ दिया। ये हम जानते हैं। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता, सूर्यास्त के बाद युद्ध को है समाप्त किया जाता है दूसरे दिन। दूसरा है कि अगर कोई जैसे घोड़े पे सवार आता है और दूसरा जो चल के, मतलब जैसे कहते हैं ना कैवलरी वगैरह, जो इसके ऊपर चढ़ रहे या रथ के ऊपर बैठे हैं और दूसरा नीचे है, तो वो भी नीचे आना उसके साथ में रथ से। अगर कोई ललकार रहा है जो नीचे खड़ा हुआ है और किसी रथ के ऊपर बैठा हुआ, तो उसको नीचे आके उसके साथ रथी, एक रथी दूसरे रथी के साथ, अगर उसका वो घोड़े के सवार रथ है तो उसी से दोनों जो है घोड़े के सवार रथ से ही के ऊपर से युद्ध करे। या वो हाथी के ऊपर आ गए तो हाथी के ऊपर से दूसरा भी वो हाथी के ऊपर होना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे नियम हैं। तो वो इन्फेंट्री, कैवलरी और ये सब एलिफेंट ट्रेडर्स, अलग अलग प्रकार के जो है ये सब और अगर कोई भाग रहा है, जैसे यहाँ पे हम देखते, तो उसको ललकार के उसको रोकने के लिए किया जाता है। अनेक ये नियम होते हैं। बाण भी अगर मारते हैं तो बाण में जहर का लेप लगाया हुआ बाण नहीं होना चाहिए। अगर कोई अस्त्र इस्तेमाल किया गया है तो अस्त्र जो है उसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिस प्रकार उसको। तो बहुत सारे नियम होते हैं जो युद्ध में इस्तेमाल। और अगर दो व्यक्ति एक साथ लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो तीसरा चौथा उसको, एक व्यक्ति को 10 लोग मारने के लिए नहीं टूट पड़ेंगे। और वैसे ही हुआ है, हमने देखा महाभारत में
इस प्रकार से अभिमन्यु ये सब नियम तोड़े हैं इन लोग, इसलिए भगवान ने वो जो दंड देना उचित था सबको, और फिर भगवान ने सब, तो फिर जब कर्ण के पास नागपाश था, तो तक्षक का जो पुत्र था नाग, जो उसने रखा था अर्जुन को मारने, और उसने उसको आह्वान किया, और जैसे ही वो आह्वान किया तो कर्ण ने उसको अर्जुन की और अर्जुन बच ही नहीं सकता था, क्योंकि वो उसको सीधा उनके ऊपर प्रहार करने के लिए ही था। लेकिन भगवान, हम देखते हैं भगवान ने अपना पैर को रथ के अंदर धंस दिया और रथ जो है नीचे हो गया, और वो बाण जो है अर्जुन से बचकर किसी और सैनिक के मुकुट को रखा और वो निष्फल हो गया, किसी को हानि नहीं पहुंची। तो इस प्रकार से ये जो नियम है उनके अनुसार बहुत सारे नियम हैं, और इन नियमों का पालन किया जाता था, लेकिन कायर लोग जो इस प्रकार से ये नियमों का पालन नहीं करते थे। जैसे हम देखते हैं कि कौरवों को इस प्रकार से वे बहुत छल से उन्होंने युद्ध किया। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये सब रचाया, पर और युद्ध ऐसा नहीं है, ये धर्म युद्ध होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा कर, और जब धर्म की हानि होती है तब वे जो है युद्ध में लग जाते। अधर्म को फैलने से बचाने के लिए युद्ध किया जाता, ऐसा नहीं। और अगर युद्ध भी ऐसा नहीं कि रात को अचानक आक्रमण करे, उनको बताया जाता था, एक राजा दूसरे राजा को है ये बातें हैं, आप शरणागत हो जाओ, नहीं तो युद्ध करो। हम देखते हैं कि इस प्रकार से महाभारत का युद्ध बचाने के लिए कितनी कोशिश की गई। भगवान स्वयं कृष्ण जो है शांति दूत के रूप में गए, पर उन्होंने एक नहीं मानी, तो युद्ध अनिवार्य था। फिर भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध क्यों करने हुआ, इतने सारे लोग मारे गए। और जहाँ भगवान, सब लोग जितने भी लोग थे इस युद्ध में, जितने भी सैनिक थे, जितने भी योद्धाएं थे, वे सब भगवान का दर्शन प्राप्त, और भगवान का दर्शन प्राप्त करके उनका सौभाग्य था कि उन्होंने सब जो है स्वर्ग की प्राप्ति की। और ये जो जहाँ पे ये युद्ध हो रहा था, ये कुरुक्षेत्र की भूमि जो है ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म का क्षेत्र है। और महाराज गुरु का जो वरदान था, महाराज गुरु ने बहुत तपस्या की थी इस युद्ध, इस भूमि में, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। और ये लंबी कथा है,
पर इंद्र प्रसन्न होकर महाराजा कुरु से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि ये वरदान मांगो। तो महाराजा कुरु ने कहा कि ये जो भूमि है मेरे नाम से जानी जाए। तो इसके कारण ये जो है ये कुरुक्षेत्र नाम से जाना। और फिर उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस भूमि में आता है और उनकी मृत्यु हो जाए तो इंद्र उनको स्वर्ग की जो है प्राप्ति दे। तो इंद्र ने कहा नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता। कोई अधर्मी व्यक्ति यहाँ पे आकर अपना देह को त्यागे तो मैं उसको स्वर्ग में कैसे जाने आने दूँ। तो फिर और कठिन तपस्या की महाराज गुरु ने, और फिर उन्होंने फिर से प्रसन्न किया। इंद्र आए और उन्होंने कहा कि मैं ये संभव नहीं है, लेकिन आपके इससे मैं प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा इंद्र ने कि जो कोई भी तपस्या इस कुरुक्षेत्र की भूमि में तपस्या करते हुए अपने देह को त्यागे, मैं उनको उस स्वर्ग में जो है स्थान दे दूंगा। और जो इस भूमि में युद्ध करते हुए अपने प्राण को त्यागेंगे, मैं उनको स्वर्ग में स्थान दूंगा। तो ये वरदान भी था। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, ये दोनों एक युद्ध भूमि और एक धर्म भूमि बन। तो इंद्र का वरदान और भगवान श्री कृष्ण की वहाँ उपस्थिति। तो जो अज्ञानी लोग हैं वे सिर्फ भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन ये जैसे कि डॉक्टर जो है बीमार पेशेंट का शरीर के भाग को काटता है, उसको हानि देता है, पर एक्चुअली हानि उसकी बीमारी को बाहर। तो इस प्रकार से ये जो जितने भी लोग थे अधर्मी लोगों का पूरा ऑपरेशन भगवान ने, और धार्मिक व्यक्ति जैसे कि पांडव को उन्होंने स्थापित किया, क्योंकि भगवान का ये एक अवतारित होने का एक कारण धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान युग युग में दुष्टों का विनाश, भक्तों की रक्षा और धर्म को स्थापित करने के लिए अनेक अनेक युगों में वे अवतारित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि इंद्र छल ईर्ष्या के कारण, तो ईर्ष्या इतनी बुरी चीज है कि हम इतना इंद्र मतलब इतने महान भक्त भगवान का भक्त बन गया, उनको इंद्र की पदवी प्राप्त हुई, लेकिन जो है ईर्ष्या से जो हम अपने आप को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, हम अपने पोजीशन को भूल जाते हैं। ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जो है उससे दूर रहना जरूरी।
तो सच्चा क्षत्रिय अपने शत्रु को कभी न तो पीछे से मारता है और न कभी युद्ध में पीठ दिखाता है। तो ये कायर के जैसे पीठ दिखाते हुए भाग है, डर है। डर किसका? जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है उसको हमें स्वीकार, चाहे वो कष्ट दे रहे हैं या हमें सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, भगवान अच्छे से। पर अभक्त जो है उन्हें, और भक्त के अगर मन में ईर्ष्या हो जाता है तो उनकी भक्ति जो है नष्ट हो जाती है और वो उसके पतन का कारण बन जाता है। तो इसीलिए इन चीजों से बचने के लिए यहाँ पे शिक्षण है। ऐसा नहीं है कि इंद्र कोई साधारण व्यक्ति है, लेकिन भगवान हमें अपने प्रिय भक्तों के द्वारा ही शिक्षण दे। जैसे कि जय और विजय भगवान के जो है बहुत ही नजदीक पार्षद है, उनको उदाहरण के रूप में वे कभी भी भगवान से दूर नहीं हो सकते। लेकिन हमें शिक्षण देने के लिए कि कैसे, अगर हम कितने भी नजदीक क्यों ना हो जाए भगवान के, हमें इन सब चीजों से सावधान रहना है। ये शिक्षण यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में दिया जा रहा है। हमें इंद्र से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, इंद्र को कम नहीं समझना चाहिए, क्या उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और उसके ऊपर हंसी नहीं करनी चाहिए। तो ये शिक्षण क्षत्रिय नियम तथा अनुभाव के अनुसार वह यह तो विजयी होता है या युद्ध भूमि में मरता है। नहीं, क्षत्रियतया वो कभी भी भागता नहीं। स्वर्ग का राजा होने के से यद्यपि राजा इंद्र अत्यंत सम्मानित था, किंतु यज्ञ का घोड़ा चुराने से वो पतित हो गया। छोटा सा, इतना सम्मान, इतना सब उनका महान पद, सब खत्म एक क्षण में, क्योंकि उन्होंने ईर्ष्या ने ग्रस्त। अतः क्षत्रिय नियमों का अवहेलना करके वह भागा जा रहा था। राजा पृथु के पुत्र ने तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से उसे ललकारा। यहाँ पे इस प्रकार से कथा बहुत सुंदर है। उन कथाओं में बहुत सारे शिक्षण है, इसीलिए नित्यम भागवत बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।